हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे और हमारा जो चैप्टर चल रहा है इंटीजर, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। तो बच्चों, यहाँ पे हम जो करने जा रहे हैं वो है अब एडिशन। बेसिक चीजें हम कर चुके हैं इंटीजर्स के बारे में, अब कुछ एडवांस चीजें कर लें। तो ये जो एडिशन है, ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, दो इंटीजर हैं, मान लीजिए 2, ठीक है। 2 है, उसमें आपको 3 ऐड करना है, ठीक है। 2 है, उसमें 3 ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों दोनों को जोड़ के आप लिख देंगे 5, है ना। फिंगर्स पे काउंट करना सबने सीखा होगा कि भाई पहले 2 1 2, इस तरह से 6th क्लास है ये। तो इसमें ये चीज आपके लिए बहुत छोटी हो जाती है, इस टाइप का एडिशन। तो 1 2 ऐसे किया, फिर उसके बाद 3 4 और 5, 3 और गिनने हैं, काउंट करने हैं आपको, ताकि आपके टोटल नंबर्स आ जाएं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी नंबर लाइन की बात हो, ठीक है, तो यही चीज नंबर लाइन पे हम कैसे करेंगे, संख्या रेखा पर कैसे करेंगे, ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए, हमें किसमें क्या जोड़ना है वो चीज समझते हैं। सबसे पहले तो हम मान लीजिए 0 पे खड़े हैं, यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 पे हैं हम, और हमें जाना है कहाँ पे, 2 पे, क्योंकि सबसे पहले मुझे जो नंबर दिख रहा है, जो संख्या दिख रही है वो है 2। तो मैं यहाँ पहुंच गया, है ना, यहाँ पहुंच गया। और अब मुझे चेक करना है कि इसमें जोड़ना कितना है। ऐड करने हैं 3। तो एक चीज समझना बच्चों, जब हम ऐड करते हैं नंबर लाइन पे, तो हमें मूव होता है टुवर्ड्स राइट। हम राइट की तरफ चलते हैं, जितने नंबर ऐड करने हैं उतने ही पॉइंट राइट की तरफ चलेंगे। और अगर घटाना है तो लेफ्ट की तरफ। अभी हम ऐड कर रहे हैं तो हमें राइट की तरफ जाना है नंबर लाइन में। तो कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो 2 से राइट की तरफ चलेंगे, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 2 और 3। हम कहाँ पहुंच गए, 5 पे पहुंच गए। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये नंबर लाइन की हेल्प से आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें काफी सारे आपके इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी, पॉजिटिव इंटीजर्स भी। उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे ऐड करना है, ये चीज आप सीखेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो, और अगर आपको कुछ पूछना है, कोई दिक्कत आपको लगती है इनमें, तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसको पहले नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, पहले हम सिंपल एडिशन सिंपली कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जिसको सॉल्व करना है।
तो ये हैं बच्चों कुछ नंबर्स आपके सामने देख पा रहे होंगे। अब जो इंटीजर्स हैं वो ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। तो कुछ आपको ऋणात्मक इंटीजर्स दिए हैं, कुछ धनात्मक दिए हैं, उनको ऐड कैसे करेंगे ये आपको देखना है, सोचना है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन करो और कोशिश करो इसको हल करने की। तो बच्चों देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं ये जिनको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। कंफ्यूजन बच्चों जनरली किस चीज का होता है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए बच्चों में कंफ्यूजन जो होता है वो साइन को लेके रहता है ज्यादातर। प्लस का हो गया या माइनस का साइन हो गया तो वो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे हैंडल करना है। अब देखिए वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। अब क्या पॉसिबिलिटी है ये चीज समझते हैं। पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, या तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, हम एडिशन की बात कर रहे हैं अभी। तो या तो दो धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों का योग कर रहे हैं हम, दोनों ही पूर्णांक आपके धनात्मक है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों ही ऋणात्मक यानी दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं, जो कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो पहले इन कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और भी कंडीशन होंगी लेकिन इसमें क्या करेंगे, देखिए जब दो धनात्मक पूर्णांकों का योग कर रहे हैं तो उत्तर भी क्या आएगा, वही धनात्मक आएगा। हम ऐड करेंगे, इनको जोड़ देंगे और आंसर भी पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा आंसर भी। लेकिन अगर दो नेगेटिव इंटीजर हैं तो उस केस में हम उनको ऐड ही करेंगे, उनका योग ही करेंगे, लेकिन आपका जो उत्तर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक हैं। ये चीज समझ गए आप। अब देखिए और कंडीशन क्या हो सकती है, और कंडीशन ये हो सकती है कि एक पूर्णांक आपका नेगेटिव हो और एक पूर्णांक पॉजिटिव हो। ये कंडीशन हो सकती है कि एक पूर्णांक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, मतलब पहला ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है, दोनों को आप यहाँ पे ऐड ही कर रहे हैं, सबको कर क्या रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बच्चों। और आसानी के लिए मैं आपको बीच में यहाँ प्लस का साइन भी लगा दूं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहला पूर्णांक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। तो इस केस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। यहाँ पे हमें क्या करना है, जब एक पॉजिटिव हो पूर्णांक और दूसरा नेगेटिव हो तो इस केस में हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, घटाव करते हैं। और साइन कौन सा आएगा, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें साइन कौन सा आप यूज करेंगे। मतलब यहाँ तो उत्तर जब आ रहा है तो इसमें दोनों जब धनात्मक है तो पॉजिटिव आएगा, जब दोनों ही ऋणात्मक है तो नेगेटिव आएगा आपका साइन। लेकिन यहाँ पे क्या साइन आएगा, तो जो संख्या बड़ी होगी, मतलब एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में से जो भी संख्या बड़ी होगी उसी संख्या का यहाँ पे आंसर के साथ साइन आएगा। ठीक है, बिगर नंबर पे जो साइन होगा
वही आएगा। बड़े नंबर पे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव आप लगा देंगे। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करके देखिए, मुझे बताइए कि पार्ट 1 अगर देखें तो दो पूर्णांक हमें दिए गए हैं और दोनों ही पूर्णांक कौन से हैं, ऋणात्मक हैं बच्चों। ये सेकंड नंबर पे जो लिखा है मैंने, दोनों ही पूर्णांक आपके ऋणात्मक हैं। तो ऐड करेंगे और आंसर आएगा माइनस में, तो इनको जोड़ दीजिए। 11 प्लस 12 कितना होता है, ये होता है 2 और 1 3, 1 1 2 23। आंसर आपका आ गया 23। अब आंसर नेगेटिव आएगा तो -23 आप लगा, क्या लगा देंगे, -23, दैट विल बी योर आंसर। अब यहाँ पे दोनों क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है। 10b और 4b दोनों प्लस वाले हैं, पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक हैं। दोनों को करेंगे हम ऐड, ये पहले वाला हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 14। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो प्लस अगर हम नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली हम जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसके सामने प्लस नहीं लिखते, हम उसको दर्शाने के लिए। अब देखिए 32 और 25 क्या है, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, है ना, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन है, दोनों को ऐड कर देंगे, 32 को और 25 को। कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 3 और 2 5, कितना आ गया ये आ गया बच्चों आपका 57। अब साइन कौन सा आएगा, साइन तो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, दैट विल बी योर आंसर। इसी तरह से ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, दोनों को ऐड कर देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 63, वो भी प्लस का, पॉजिटिव। इस तरह से करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे पहली दो कंडीशन आपकी यूज हो गई हैं, इस्तेमाल हो गई हैं, इनको आप देख सकते हैं। फिर जो बाद की दो कंडीशन है वो भी हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए कुछ इंटीजर्स हमारे पास ऐसे भी हैं, नोट डाउन करेंगे सब। ये है -7 और +8, -9 +13 +7 और -10 को ऐड करना है, +12 -7 को ऐड करना है। ठीक है बच्चों, अब ये जो आपके इंटीजर हैं वो कौन सी कैटेगरी वाले हैं। देखिए पहले दो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं।
ये वाले हैं, एक आपके पास ऋणात्मक पूर्णांक है, एक आपके पास धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो वो इस टाइप का है, पहला पूर्णांक ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे दोनों को। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। घटा देंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे हम, है ना, यही करते हैं। जो बड़ा पूर्णांक है उसमें से छोटा घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 8 बड़ा है 7 छोटा है, तो 8 में से 7 घटा देंगे। जब घटा रहे हैं तो साइन को इग्नोर कीजिए अभी, ठीक है, साइन को इग्नोर करेंगे। आंसर आ गया घटा करके 1। अब एक के साथ सिंबल कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। तो मैंने क्या बताया था, जो संख्या बड़ी होगी उसके साथ वाला साइन आएगा। तो 7 और 8 में से बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली 8 बड़ा होगा। 8 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो आपका आंसर भी धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहला पूर्णांक ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। तो 13 में से अगर 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 13 में से 9 को आप घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा, ये चीज सोचने वाली बात है बच्चों। तो 13 बड़ा है, 9 और 13 में से 13 बड़ा है, और 13 के साथ प्लस का सिंबल है, इसीलिए आपका आंसर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, पार्ट सी देखिए, 7 प्लस का है और 10 माइनस का है। तो 10 में से 7 घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा, 3। अब साइन कौन सा आएगा, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 7 और 10 में से 10 बड़ी संख्या है, और 10 के साथ है ऋणात्मक साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन है, तो आंसर में भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होगी उसके साथ वाला साइन आंसर में आएगा, ये याद रखना हमेशा। अब ये देखिए, +12 -7 घटा करके आंसर आया 5, और 12 पॉजिटिव है, 12 ही बड़ा है, इसीलिए आंसर भी आपका पॉजिटिव आएगा, आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा। तो यहां से ये दोनों ही कंडीशन आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐड करते हैं बच्चों, बस ये होते हैं, साइन में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। इतनी ही कंडीशन आपको मिलेंगी, या तो दोनों इंटीजर पॉजिटिव होंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ये 3 कंडीशन है, इनको अच्छे से आप समझ लें तो भाई इंटीजर का एडिशन तो इजीली कर सकते हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, ये चीज तो आप समझ गए हैं। अब देखिए, अगर नंबर लाइन पे, ठीक है, संख्या रेखा पर आपको ऐड करना है तो कैसे करें, ये चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक बार संख्या रेखा बना लीजिए। ठीक है, ये चीज समझेंगे तो सबसे पहले पहला पार्ट देखिए आप, इसमें क्या लिखा है, 3 मोर देन 5। मोर देन मतलब होता है अधिक, मोर देन यानी अधिक, तो ये अधिक हो गया।
मतलब 5 से 3 अधिक की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि 5 है कहाँ पे हमारी संख्या रेखा पर। यहाँ है, तो हम पहले 0 से 5 पे पहुंच जाते हैं। अब इससे कितना अधिक, अगर हम अधिक की बात कर रहे हैं, मोर की बात कर रहे हैं, तो हमें जाना है राइट। अगर कहीं बोला गया है कि 3 से 5 से किसी भी संख्या से कोई पर्टिकुलर नंबर अधिक है, ठीक है, अधिक या फिर मोर देन, तो हम राइट की तरफ काउंट करेंगे। और अगर आपको बोल दिया लेस देन, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे। क्या बोला? लेस देन, ठीक है, या फिर कम बोल सकते हैं। तो अधिक के लिए राइट की तरफ, कम के लिए लेस देन। यहाँ पे क्या है? 3 अधिक है, तो 3 पॉइंट हम राइट की तरफ चलेंगे और हम पहुंच गए 8 पे। तो 8 विल बी योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। पहले भाग के लिए 8 आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दूसरा क्या बोला गया है? बी में 5 मोर देन -5। ये बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझना है। 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, बस ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अधिक की बात हो रही है बच्चों, है ना। अधिक बोला गया है किससे? 5 मोर देन -5, -5 से 5 अधिक करना है हमें। तो सबसे पहले देखिए -5 कहाँ है? ये रहा -5। इससे 5 अधिक है, अधिक की बात हो रही है, तो राइट की तरफ चलना पड़ेगा हमें। कितना चलना पड़ेगा? 5 चलना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5, कहाँ पहुंच गए हम? 0 पे। तो 0 इसका आंसर होगा, ठीक है, नंबर लाइन पे। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। समझ गए? तो ये 2 पार्ट हमने किए हैं, ये एडिशन के थे। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट किए हैं एडिशन के। तो अब आपको पता चल गया होगा कि दो पूर्णांकों का योग कैसे करना है, और साइन में मिस्टेक नहीं करनी है। तो प्लस के इंटीजर हों या माइनस वाले हों, या एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को इजीली ऐड कर सकते हैं। और आपको पता है अब साइन की गलती कैसे नहीं होगी। और जो संख्या रेखा पर ऐड करना है वो भी हम सीख रहे हैं। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।